तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान नाअहल करार। इमरान खान ने तहफ़ से मुतालिक झूठा स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन जमा कराया। क्रॉप प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए। फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी सीट करके सीट खाली करार दी थी। चेयरमैन PTI की नाअहली मौजूदा असेंबली के इख्तिताम तक बरकरार रहेगी। नाअहली का फैसला 5 रुकनी कमीशन ने मुतफ़िक़ा तौर पर दिया। मेंबर पंजाब बाबर हसन तबीयत खराबी के बाइस फैसले के वक्त मौजूद नहीं थे। तहरीक इंसाफ का आज ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाने का ऐलान। फैसला 22 करोड़ अवाम के मुंह पर तमाचा है, मुस्तरद करते हैं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। अवाम से हक के लिए बाहर निकलने की अपील कर दी। आज पाकिस्तान में इनकलाब की इब्तिदा हो गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने का ऐलान। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला का इलेक्शन कमीशन को खिराज तहसीन। इमरान खान की हिमायत में घरों से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। इमरान खान ने कौम के नौजवानों को गुमराह किया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर जवाबी वार। राना सनाउल्लाह की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए लीगी कारकुनान को घरों से निकलने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना रेफरेंस में इंसाफ किया। करप्ट प्रैक्टिस करके वज़ीर-ए-आज़म के मनसब को जाती आमदनी का जरिया बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान की नाअहली के फैसले पर रद्द-ए-अमल। सदाकत और अमानत का बुत पाश हो गया। चेयरमैन PTI को कानून से लड़ने, गोलियां डंडे चलाने और फसादी जत्थे लाने के बजाय कानून के सामने सर झुकाने का मशवरा। पाकिस्तान का सनद याफ्ता चोर नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ नाअहल हुआ। मियां बीवी ने मिलकर कौमी खजाने को लूटा। मरियम नवाज का इमरान खान की नाअहली के फैसले पर रद्द-ए-अमल। इमरान खान की सजा सिर्फ नाअहली पर खत्म नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश करना चाहिए। नायब सदर नून लीग का ट्विटर पर पैगाम। आज इब्तिदा है और भी ऐसे फैसले आएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इमरान खान की नाअहली पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को करप्शन पर नाअहल किया। सियासी हरीफों पर इल्जामात लगाने वाला रंगे हाथों पकड़ा गया। दूसरों की नाअहली पर मिठाइयां तकसीम करने वाले आज सरापा एहतजाज क्यों बने हैं? शाजिया मरी ने इमरान खान को इदारों के फैसले मानने का मशवरा दे दिया। बख्तावर भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इमरान खान चोरी करते, तहफ़ बेचते और झूठ बोलते पकड़े गए। फॉरेन फंडिंग, गैर डिक्लेयर्ड अकाउंट्स और आइन तोड़ने पर एहतसाब बाकी है। पहले इमरान खान को इख्तिदार से निकाला, अब सियासत से निकाल बाहिर किया। इमरान खान जकड़ा गया है, अब तखरीबकारी नहीं चलेगी। सरबराह JUI ने लॉन्ग मार्च की धमकी को PTI की बौखलाहट करार दे दिया। तोशाखाना केस में सारे दस्तावेजी सबूत हैं। इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी मुकदमे की भी सिफारिश की। इमरान खान कानून का सामना करें। सियासी जत्थे लेकर शहरों पर चढ़ दौड़ना कानूनी कौमी रहनुमा को जेब नहीं देता। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान सोच समझ कर खेल रहे हैं, फैसले में बड़ी गुंजाइश है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद इमरान खान की नाअहली के फैसले को सियासी करार दे चुके हैं। PDM पर इलेक्शन से भागने का इल्जाम। नया आर्मी चीफ हुक्मरान इत्तेहाद की ख्वाहिशात पर नहीं, मेरिट पर आएगा। शेख रशीद की डॉन न्यूज से खुसूसी बातचीत। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, फैसलाबाद, गुजरावाला और रहीम यार खान समेत कई शहरों में कारकुनान सड़कों पर आ गए। मुतादिद शहरों में पुलिस और कारकुनान में झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। अहम शाहराहें बंद होने से ट्रैफिक का निजाम तरहम बरहम। फैजाबाद के मकाम पर तहरीक इंसाफ के कारकुन और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने। कारकुनान टोलियों की सूरत में फैजाबाद पहुंचने लगे। इलाका मैदानी जंग बन गया। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मोटरवे टोल प्लाजा पर एहतजाज से पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे बंद। मुल्तान में कारकुनान का एहतजाज। मुल्तान सखर मोटरवे भी बंद। गाड़ियों की तवील कतारें। कराची में कारकुनान की बड़ी तादाद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जमा। पुलिस की भारी नफरी तैनात। तौसी नहीं लूंगा और 5 हफ्तों में रिटायर्ड हो जाऊंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ऐलान। फौज अब सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी। सीनियर सहाफियों से बातचीत। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार आजम स्वाति की दरखास्त जमानत मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल ने महफूज फैसला सुना दिया।
आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग में मजीद कमी कर दी, -20 से कम करके CCC+ कर दी। फिच एलामिया के मुताबिक सैलाब ने पाकिस्तान के मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया। ज़र्रई शोबे को होने वाले नुकसानात से आने वाले दिनों में मालियाती और जारी खातों के खसारे को काबू करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सियासी हालात भी IMF से मुआहिदे को मुतासिर कर सकते हैं। पाकिस्तान का नाम पैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। बाज़ाब्ता ऐलान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान ने FATF इजलास से कबल भारतीय मीडिया की मुखालिफ मुहिम मुस्तरद कर दी। FATF और आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की काविशों को बारहा सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। अमन पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, भत्ता दिया और न ही किसी ने मांगा है। अफगानिस्तान से भत्ते की कॉलें आना मरकजी हुकूमत की नाकामी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का वफाक पर गंदम और आटे की फराहमी में रुकावट डालने का इल्जाम। गंदम खरीदारी का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाने का ऐलान। वज़ीर आज़म झूठ में महारत रखते हैं, शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो पहले तोलें फिर बोलें। परवेज इलाही का मशवरा। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को कोई मदद नहीं दी। परवेज इलाही की गुजरात में बातचीत। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारी की तखमीना रिपोर्ट आइंदा हफ्ते आएगी, जिसके बाद इमदाद की रकम का फैसला होगा। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए अब तक सिर्फ $2 अरब का ऐलान हो सका। समझते हैं कि सैलाब के बाद इक्तिसादी सूरत हाल की वजह से इस्लाहात में मुश्किलात होंगी। मुआशी बहाली के लिए पाकिस्तान को मुश्किल फैसले करना होंगे। आलमी बैंक का ऐलान। सबा के बालाई इलाकाजात और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद वादी का हुस्न निखर आया। खूबसूरत नजारों से लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सयाह कालाम पहुंच गए। सिक्योरिटी इंतजामात इत्मीनान बख्श करार।